हेलो दोस्तों। आर आर के वाई पीसीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरएच के अकॉर्डिंग पीएसआई फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के अकॉर्डिंग क्लासेज, जिसमें हम राजस्थान संस्कृति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिससे कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन बाहर जाए, टॉपिक से बाहर निकले। तो मैंने आपको राजस्थान कला संस्कृति के बारे में, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा आभूषण, उसके बारे में बता दिया था। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा राजस्थान कला संस्कृति में चित्रकला, तो उसके बारे में हम विस्तार से पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे और इस तरह पढ़ाएंगे कि जो आप जो नोट्स बनाना चाहते हो अपने सीक्वेंस वाइज, तो आप उसमें नोट्स भी बना सकते हो। मैं आपको बोर्ड पर लिखवा कर बाकायदा पढ़ाऊँगा, जिसमें आप सेम टू सेम आप अपने हैंड नोट्स बना सकते हो, ताकि बाद में आपको रिविजन करने की जरूरत पड़े, बाकी दोनों वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो मैं एक एक टॉपिक जिस भी जो चित्रशैली से होगा उसमें आपको लिखाते जाऊँगा और आप भी अपना नोट बनाते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा आज का चित्रकला। तो आज हमारा टॉपिक होगा चित्रकला। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान में चित्रकला चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पुरानी चित्रकला कौन सी है, सबसे नवीन चित्रकला कौन सी है, चित्रकला में किस किस के चित्रों का उल्लेख हुआ है, उन सबके बारे में हम जानकारी लेंगे प्राप्त। तो हमारी सबसे पहले चित्रकला होगी मेवाड़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली होगी? मेवाड़ चित्रशैली। आप अपने नोट्स भी बनाते रहें और हाँ, टॉपिक को इस तरह कवर करेंगे ताकि आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं आराम से लिख पाऊँगा, आप भी अपने नोट्स में लिखते रहें। और हाँ, लिखने के बाद जैसे जो कला संस्कृति कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर इसका बार बार रिवीजन करना है। और हाँ, ये गारंटी है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है, चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम हो। बस आप इसका नोट्स बनाकर इसको रिवीजन करिए बार बार। तो हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी चित्रकला होगी। तो उसमें सबसे पहले चित्रकला कौन सी होगी? हमारी मेवाड़ चित्रकला। क्या बोलते हैं उसको? मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली। तो मेवाड़ चित्रशैली, ये चित्रशैली राजस्थान की सबसे प्राचीनतम राजस्थान की सबसे प्राचीनतम और परंपरागत चित्रशैली है। चित्रशैली है, यानी ये जो मेवाड़ चित्रशैली है, ये हमारे राजस्थान की क्या है, सबसे प्राचीन चित्रशैली है। और इसका उल्लेख सबसे पहले हुआ है। और प्राचीन होने के साथ साथ क्या है, ये परंपरागत चित्रशैली भी है। तो राजस्थान इस जो मेवाड़ चित्रशैली, इसको क्या कहा जाता है? इसे इसे चित्रकला का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। चित्रकला का जनक जन्मदाता कहा जाता है। यानी इस शैली को क्या कहा जाता है? इसे चित्रकला का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। यह चित्रशैली, इसमें किसका चित्रण सबसे ज्यादा हुआ है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो चित्रण हुआ है वो हुआ है चित्रण कृष्ण भक्ति पर। इस शैली में सर्वाधिक
चित्रण कठिन भक्ति पर हुआ है। यानी सबसे ज्यादा चित्रण किस पर हुआ है? इसमें सबसे ज्यादा चित्रण किस पर हुआ है? कृष्ण भक्ति पर। किस पर हुआ है? कृष्ण भक्ति पर। और ये चित्रशैली, ये मेवाड़ चित्रशैली, ये क्या है? ये चित्रशैली अजंता के जो गुफाएं हैं, ये अजंता के परंपरागत निर्माण का केंद्र है। ये चित्रशैली, ये चित्रशैली अजंता के निर्माण का केंद्र है। और ये पूछ लिया जाए आपसे कि अजंता के निर्माण का केंद्र कौन सी चित्रशैली है, तो कौन सी है? मेवाड़ चित्रशैली। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक विषयों पर चित्रण किस शैली में हुए हैं? तो सर्वाधिक विषयों पर चित्रण किसमें हुए? मेवाड़ चित्रशैली में। इसमें सर्वाधिक विषयों पर चित्रण हुआ है। यानी जो मेवाड़ चित्रशैली है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम और परंपरागत चित्रशैली है। इसे चित्रकला का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। इस शैली में सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है वो किस पर हुआ है? कृष्ण भक्ति पर हुआ है। यह चित्रशैली अजंता का निर्माण केंद्र है और इसमें सर्वाधिक विषयों पर चित्रण हुआ है। यानी ये चित्रशैली है जो एकमात्र है जिसमें सर्वाधिक विषयों पर चित्रण हुआ है इस शैली में। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट होगा हमारा कि जो मेवाड़ चित्रशैली है इसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी इसके कितने रूप हैं। तो इसे नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हम। आप लिख लिए, नोट डाउन कर लो साथ के साथ ताकि बाद में आसानी रहे। एक मिनट। हाँ, तो इससे इसके कितने रूप हैं? इससे 4 भागों में बताया गया है। कौन कौन से भागों में बताया गया है? तो इसका पहला रूप कौन कौन सा है? 4 है। 4 कौन कौन से हैं देखते हैं। तो इसका पहला होगा, वो होगा इसका उदयपुर चित्रशैली। कौन सा होगा? उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर शैली लिखते हैं, उदयपुर शैली। इसका दूसरा कौन सा होगा? चावंड शैली। ये तो कौन सा हो गया? पहला। वो ये कौन सा हो गया? दूसरा। दूसरा कौन सा होगा? चावंड शैली। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा कौन सा होगा? नाथ द्वारा शैली। कौन सा होगा इसका? नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली। और चौथा कौन सा होगा? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली। तो जो मेवाड़ चित्रशैली है इसके 4 रूप हैं। कौन कौन से? पहला होगा उदयपुर शैली, दूसरा होगा चावंड शैली, तीसरा होगा नाथद्वारा शैली और चौथा होगा देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली कौन कौन सा होगा? उदयपुर शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली। अब इनको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो इनको विस्तार से थोड़ा थोड़ा इसके बारे में
जानेंगे हम अलग अलग, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे पूछ ली उदयपुर शैली के बारे में, चावड़ शैली के बारे में, नाथद्वारा शैली के बारे में, देवगढ़ शैली के बारे में, तो उन जो इनमें से क्वेश्चन उठे तो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकें। बस तो इनके बारे में अलग अलग हम देखेंगे। लेकिन ये कौन से चारों भाग, ये मेवाड़ चित्रशैली किसके भाग है? चारों मेवाड़ चित्रशैली के। तो सबसे पहले करेंगे हम उदयपुर चित्रशैली। सबसे पहले लेंगे हम उदयपुर चित्रशैली। लिख लिया ना आपने? साथ के साथ लिखते रहो इसका, ताकि बाद में कोई जरूरत नहीं पड़े आपको दोबारा वीडियो देखने की, और जो अपने नोट्स है उससे रिवीजन कर लो। ये सब मेवाड़ चित्रशैली के भाग है। तो सबसे पहले उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर शैली, उदयपुर शैली। उदयपुर शैली में जो सबसे प्राचीन जो चित्र ग्रंथ हुए हैं वो किसके काल में हुए, कौन कौन से हुए हैं, कब हुए हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, उदयपुर चित्रशैली में सबसे प्राचीनतम जो चित्र ग्रंथ है वो किसका है, और कौन से राजा के शासन काल में हुआ, किसने किया और कब हुआ, तो जो भी है जो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त होंगे। जैसे जो प्राचीनतम सबसे सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जो इनको ये है 1260 में, 1260 ईस्वी में जो पहला चित्र ग्रंथ हुआ था वो हुआ था जो किसके शासन काल में हुआ? रावल तेज सिंह के काल में। किसके काल में? रावल तेज सिंह के काल में, रावल तेज सिंह के काल में। और स्थान कौन सा था, कौन सी जगह चित्रित हुआ ये? तो ये आहड़, आहड़, आहड़ नामक स्थान जो कि उदयपुर में स्थित है, में इसका चित्रण किया गया। यानी जो रावल तेज सिंह के काल में है और आहड़ नामक स्थान पर सबसे पहले चित्रित किया गया पहला। तो अब वो कौन सा है, कौन सा चित्र है वो? तो उसको बोलते हैं श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र होगा। श्रावण प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये क्या है? ये चित्रित ग्रंथ है, यानी ये चित्र है जो कब हुआ? 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह के काल में आहड़ में चित्रण किया गया, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और किसके द्वारा किया गया? तो चित्रकार कौन होगा इसका? तो इसका चित्रकार हुआ कमल चंद्र के द्वारा। कमल चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा चित्र किया गया? कमल चंद्र के द्वारा। अब जो दूसरा है, दूसरा चित्र कौन सा है? ये तो पहला वाला हो गया, यानी ये पहला वाला हो गया। तो जो उदयपुर चित्र से ले सबसे प्राचीनतम चित्रित है 1260 में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके चित्रकार है कमल चंद्र। और जो जो राजा थे रावल तेज सिंह के काल में ये चित्रित किया गया। और कौन सी जगह किया? तो आहड़ उदयपुर में इसका चित्रण हुआ। कौन सी जगह हुआ? आहड़ उदयपुर में। अब जो दूसरा वाला चित्र है वो कौन सा है? तो वो होगा 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में। ये तो पहला है, ये दूसरा वाला है। ये सब उदयपुर चित्रशैली की है।
उदयपुर चित्र शैली में हुए, ये प्राचीनतम चित्र है ये। तो ये 1260 में हुआ था, ये 1423 में हुआ था। ये किसके काल में हुआ था? महाराणा मोकल के काल में। किसके काल में? महाराणा मोकल के काल में। किसके काल में हुआ? महाराणा मोकल के काल में। और स्थान कौन सा था? तो ये स्थान था दिलवाड़ा उदयपुर। कौन सा स्थान था ये? स्थान दिलवाड़ा दिलवाड़ा उदयपुर। स्थान कौन सा था? दिलवाड़ा उदयपुर। इसमें कौन सा था? आहड़ उदयपुर। इसमें कौन सा है? दिलवाड़ा उदयपुर। और चित्रकार कौन से हैं? ये चित्र कौन सा है? तो इसका चित्र होगा चित्र आप पोज करके भी अपने नोट्स बना सकते हो। अगर जल्दी हो रहा है तो आप धीरे धीरे रोक के पोज करके भी इसके नोट्स बना सकते हो। तो चित्र होगा सुपान चरित्रम। सुपान चरित्रम ये कौन सा है? ये चित्र। और इसके चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार कौन है? सुपान चरित्रम के। तो इसके चित्रकार है हीरानंद। कौन है? हीरानंद। कौन है? हीरानंद। अब देखते हैं, यानी अब शुरू से देखो कि उदयपुर चित्र शैली है, मेवाड़ चित्र शैली का भाग 4 है। पहले उदयपुर चित्र शैली एक, तो दूसरी कौन सी है? नाथद्वारा है। तीसरी कौन सी है? देवगढ़ है। चौथी कौन सी वाली है? चावंड है। तो हम सबसे पहले उदयपुर चित्र शैली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उदयपुर चित्र शैली में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन कौन से है? तो 1260 ईस्वी में जो खोजा गया ग्रंथ जो चित्र वो कौन सा है? तो ये पहले बात तो राहुल तेसिंह के काल का है। और इसकी खोज कहाँ हुई? स्थान कौन सा है? आहड़ है। और चित्र कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र है। और इसके चित्रकार कौन है? कमलचंद्र। कौन है? कमलचंद्र। इधर दूसरा है जो 1423 में पाया गया। अब इसके जो महाराणा है कौन से? इसी काल में? मोकल के काल में। स्थान कौन सा है? दिलवाड़ा उदयपुर में। और चित्र कौन सा है? सुपान चरित्रम। और चित्रकार कौन से है? हीरानंद। ध्यान रखना, याद रखने की बात यह है कि एक तो चित्र कब हुआ? 1260 में। और चित्र का नाम क्या है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चित्रकार कौन है? कमलचंद्र द्वारा। ये है। तो कौन सी जगह? आहड़ उदयपुर में। इधर भी कौन सी जगह? दिलवाड़ा में। सुपान चरित्र नामक चित्र है और हीरानंद चित्रकार था। और 1423 में ये खोजा गया। तो ये आपको डिटेल से ध्यान रखनी है। और इस तरह आपको नोट्स बनाना है ताकि आपको बार बार रिविजन करें और दोबारा फिर कैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े, ताकि इनका रिविजन करो और आराम से प्रश्न सोल्व करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से और क्या आता है? यही है। कितना भी डीपली मेटेरियल सारा डीपली है, इससे बढ़कर डीपली नहीं है। और हाँ, ये मैं गारंटी देता हूँ, इनसे बात कैसे कहने जाएगा, ये कन्फर्म है। अब चलते आगे। अब ये देखेंगे उदयपुर चित्र शैली में जो महाराणा हुए, जो उनके काल में क्या क्या हुआ। तो कितने महाराणा हुए और कौन कौन से हुए? तो सबसे पहले कौन सी महाराणा थे? तो सबसे पहले लेंगे हम उदयपुर चित्र शैली में जगत सिंह। यानी जो कौन से चित्र उदयपुर शैली में किनका स्वर्ण काल था चित्रकला का, किसने क्या विकास करवाया और किसने कौन से चित्र बनवाए, ये सब इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा होगा हमारा? सबसे पहले पहला वाला होगा, एक मिनट, तो पहला कौन सा होगा? महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। अब इनके काल में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या क्या डेवलप हुआ इस चित्रकला में, उदयपुर चित्रशैली में क्या क्या विकास हुआ इनके काल में। तो इनके काल में जो भी विकास हुआ उनकी हम जानकारी देखेंगे, उनको क्या क्या हुआ। ये पहले शासक थे महाराणा जगत सिंह फर्स्ट।
इनके काल को आप लिखते रहे साथ के साथ। 1 मिनट यार, क्या हो रहा है। हाँ तो लिखे इनके काल को उदयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन कि उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किनके काल को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, महाराणा जगत सिंह के जो प्रश्न है उनके काल को क्या कहा जाता है, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। उदयपुर में इनके काल में उदयपुर में तस्वीर कारखाना स्थित है। बनाया गया, इसे क्या कहा जाता है, ये तस्वीर का कारखाना, इसे क्या कहा जाता है, चित्तौरी ओवरी। क्या कहा जाता है, चित्तौरी ओवरी, या चित्तौरी ओवरी बोल सकते हैं, या चित्तौरी ओवरी बोल सकते हैं, चित्रों की ओवरी बोल सकते हैं। ओवरी का मतलब होता है ना वो खोटा जिसमें अनाज भर के रखते हैं, वैसे इसमें भरपूर चित्र हैं, इसलिए कहते हैं इसको चित्तौरी ओवरी, इसे कहा जाता है चित्तौरी ओवरी। इनके काल में कौन कौन से चित्रकार हुए, यानी जो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट है, इनके काल में उदयपुर शैली में कौन कौन से चित्रकार हुए, उनका नाम देखेंगे हम। ये प्रमुख चित्रकार, कौन कौन से थे प्रमुख चित्रकार। एक तो साहिबदीन मनोहर कृपाराम, साहिबदीन मनोहर कृपाराम, साहिबदीन मनोहर कृपाराम ये चित्रकार हुए। ध्यान रखना, जो उदयपुर चित्रशैली में है साहिबदीन, हाँ लेकिन नोट लगा के लिख लो ना, यहाँ नोट लगा के, नोट साहिब राम जयपुर चित्रशैली का चित्रकार है। ये साहिबदीन है उदयपुर चित्रशैली का, वो साहिब राम है, नोट साहिब राम जयपुर चित्रशैली का चित्रकार है। यानी ये तो साहिबदीन है उदयपुर चित्रशैली का, और ये साहिब राम है जयपुर चित्रशैली का। इन दोनों में डिफरेंट आ सकता है, ये पूछ सकता है ऑप्शन में ही देख के, उदयपुर चित्रशैली का चित्रकार कौन है, साहिब राम, साहिबदीन। तो आपको ध्यान रखना, साहिबदीन करना है उदयपुर शैली का, और जयपुर शैली का करना है साहिब राम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें कंफ्यूज करता है हमें। बाकी क्वेश्चन तो इनसे आते हैं, जो पढ़ाया हुआ है उनमें से आएंगे, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं ना, इस वजह से होते हैं। देखिए नोट लगा के साथ लिखना, जब साहिबदीन पढ़ो ना आप, तो साहिब राम भी पढ़ो साथ में। उससे क्या होगा, आपका डाउट हो ना कंफर्म हो जाएगा कि उदयपुर का तो साहिबदीन है और जो जयपुर इसका साहिब राम है। हाँ जो साहिबदीन है, ये लिखो, इसके नीचे लिख लेना नोट, इसके नीचे लिखो। साहिबदीन ने
साहिब दीन में महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का चित्र बनाया। ये भी आ सकता है कि महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का चित्र किसने बनाया, महाराणा जगत सिंह प्रथम का चित्र किसने बनाया, तो कौन सा लिखना है, साहिबदीन, क्योंकि ध्यान रखना उदयपुर चित्रशैली में साहिबदीन है, तो यही बनाएगा चित्र, तो किसने बनाया, साहिबदीन ने। साहिब राम ने बनाएगा, वो तो जयपुर शैली में। ये ध्यान रखना कि महाराणा जगत सिंह प्रथम का चित्र किसने बनाया, साहिबदीन ने बनाया। तो ये हुआ अपना उदयपुर चित्रशैली। कौन सा हुआ, उदयपुर चित्रशैली। देखेंगे आगे तो क्या क्या उदयपुर शैली में, आप लिखते जाओ सीक्वेंस वाइज। तो इसमें जो पहला जो शासक था महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, इनके काल को क्या कहा जाता है, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कन्फर्म है, ऐसा कैसे क्वेश्चन आते हैं, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, ये किसके काल को कहा जाता है, तो ध्यान रखना जगत सिंह फर्स्ट के काल को क्या कहा जाता है, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इनके काल में क्या हुआ, तस्वीर कारखाना नाम की स्थापना की गई, यानी वो बनाया गया, तस्वीर कारखाना नाम का स्थान बनाया गया, जिसमें क्या, जिसे क्या कहा जाता है, चित्रोरी ओवरी, क्या कहा जाता है, चित्रोरी ओवरी। इसका दूसरा नाम है चित्रोरी ओवरी, ठीक है। जो उदयपुर शैली में जो चित्रकार है उन कौन से, साहिबदीन है, मनोहर है, कृपाराम है, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम। ध्यान रखना साहिब राम जयपुर चित्रशैली का चित्रकार है, साहिब राम जयपुर चित्रशैली का चित्रकार, उदयपुर चित्रशैली का नहीं है, जयपुर चित्रशैली का चित्रकार है। और हाँ, ये आ सकता है कि जगत सिंह प्रथम का चित्र किसने बनाया, तो साहिबदीन ने बनाया। किसने बनाया, साहिबदीन ने बनाया। इनके बाद में कौन से शासक आते हैं, महाराणा संग्राम सिंह। ये पहले वाले हो गए। अब दूसरे नंबर के, साथ के साथ नोट्स बनाते रहे अपने, ताकि बाद में आराम से डिवीजन कर सको, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और हाँ, ये जितने डीपली हो सके उतने नोट्स बना रहा हूँ मैं। एक बार नोट बना लोगे, दोबारा आपको कहीं से नोट बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं चित्रकला के बारे में। इनमें से क्वेश्चन आएंगे, कहीं भी देख लेना अगली आप, ये कन्फर्म है, गारंटी है अपनी, क्वेश्चन आएंगे इनमें से पुट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये आईएएस लेवल का मैटर है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो शासक है वो है महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। कौन सा है, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, यानी पहला कौन सा हो गया, जगत सिंह सेकंड, और दूसरा कौन सा है, महाराणा संग्राम सिंह। इनके काल में कोई जगह नहीं है, लेकिन इनके काल में जो चित्रकार है उनके नाम यहाँ रखने हैं, तो प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, प्रमुख चित्रकार, उनके क्या क्या नाम है, ये नाम ध्यान रखने। जगत सिंह कौन से थे, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम। और इन कौन कौन से हैं चित्रकार है, उनका नाम है नूरुद्दीन, नूरुद्दीन, नूरुद्दीन। ये चित्रकार था, ये एकमात्र चित्रकार था इनके काल में, संग्राम सिंह के काल में एकमात्र चित्रकार नूरुद्दीन था। अब इनकी क्या क्या है, क्या विशेषता है नूरुद्दीन की, इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए, उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नूरुद्दीन के बारे में, नूरुद्दीन ने किस किस का चित्रण किया, तो नूरुद्दीन ने कलीला, कलीला और दमना का चित्र बनाया, कलीला और दमना का चित्र बनाया। अभी कलीला दमना कौन थे, कलीला दमना, तो ये जो संग्राम सिंह है ना, ये इनके नूरुद्दीन ने इन्होंने क्या बनाया, कलीला दमना का चित्र बनाया। अभी कलीला दमना कौन है, तो ये कलीला दमना शेर के दरबार में दो गीदड़ है। कौन है, शेर के दरबार में
शेर के दरबार में दो गीदड़। कौन है कलीला दमना? शेर के दरबार में क्या है? दो गीदड़। और मेवाड़ चित्र से लिखे दो पात्र। यानी मेवाड़ चित्र से लिखे दो पात्र। तो महाराणा जगत सिंह का काल देख लिया हमने। जगत सिंह के काल उदयपुर चित्र से लिखा स्वर्ण काल किसे कहते हैं? जगत सिंह के काल को कहते हैं। और जगत सिंह काल में क्या हुआ था? उनका जो तहसीलदार कारखाना है नामक स्थान में की गई, और जो तहसीलदार कारखाना जो स्थान उसको क्या कहा जाता है? चित्तेरों की ओवरी। क्या कहा जाता है? चित्तेरों की ओवरी। और उनके काल में जो चित्रकार कौन कौन से थे उदयपुर चित्रशैली में जगत सिंह के काल में? तो साहिबदीन, मनोहर और कृपाराम। ध्यान रखना, साहिबराम उदयपुर चित्रशैली का है और साहिबदीन साहिबराम जयपुर चित्रशैली का है और साहिबदीन उदयपुर चित्रशैली का है। जगत सिंह फर्स्ट का जो चित्र बनाया वो किसने बनाया? साहिबदीन ने बनाया। दूसरा कौन सा है? महाराणा संग्राम सिंह। इसके प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? निरुद्दीन। एकमात्र चित्रकार है कौन सा? निरुद्दीन। जिसने क्या कौन से चित्र बनाए? कलीला और दमना का चित्र बनाया निरुद्दीन ने। किस काल में? संग्राम सिंह के काल में। कलीला दमना ये क्या है? तो शेर के दरबार में ये दो गीदड़ है, कलीला और दमना। क्या है? दो गीदड़ है। मेवाड़ चित्रशैली में मेवाड़ चित्रशैली के दो पात्र भी यही है, कलीला और दमना। तो ये याद रखने की बात है। अब नेक्स्ट में चलते हैं कि उदयपुर चित्रशैली के जो पूरे चित्रकार है वो कौन कौन से हैं, तो उनको देखेंगे हम। उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, ये तो मैंने अलग बता दिया, ये तो प्रमुख है काल में। अब कौन कौन से हुए हैं लगभग, तो उदयपुर चित्रशैली के जो चित्रकार है कौन कौन से हुए हैं? चित्रकार उदयपुर चित्रशैली के चित्रकार कौन कौन से हैं? कमलचंद्र, हीरानंद, कमलचंद्र, हीरानंद। एक कमलचंद हीरानंद वही है जो 1223 में और 1260 में और 1423 में चित्र जो बनाया था ना। एक तो किसी तेज सिंह के काल में, एक मुगल के काल में। वो तो मेवाड़ के शासक थे उदयपुर के, तो ये भी उदयपुर के चित्रकार हो गए। और साहिबदीन 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 वही है जगत सिंह पटवाड़ा। मनोहर, कृपाराम, मनोहर, कृपाराम, जगन्नाथ, नूरुद्दीन, जगन्नाथ, नूरुद्दीन, जगन्नाथ, जगन्नाथ, धनसार, उमरा, जीवा, गंगासार, उमरा, जीवा, गंगासार। ये क्या है? ये चित्रकार है। किससे लिखे? उदयपुर चित्रशैली। कौन कौन से? कमलचंद, हीरानंद, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, नूरुद्दीन, जगन्नाथ, धनसार, उमरा, जीवा, गंगासार। ये क्या है? चित्रकार है उदयपुर चित्रशैली की। अब देखते हैं हम उदयपुर चित्रशैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। उदयपुर चित्रशैली की विशेषताएं आप नोट बनाते जाएं, अपने साथ के साथ नोट बनाते जाएं। इतना मैटर पढ़ा रहा हूँ नहीं, कहीं भी मिलेगा आपको, देख लेना कहीं इतने डिटेल से। और आपके अकॉर्डिंग ये तो आपको आराम से समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पढ़ने में आराम से 2-4 बार 4-5 बार रिविजन करोगे आराम से याद हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या है? उदयपुर चित्रशैली क्या विशेषता है? विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं?
इसका प्रमुख रंग, प्रमुख रंग कौन सा है? उदयपुर चित्रशैली का प्रमुख रंग कौन सा है? लाल पीला। कौन सा है? लाल पीला, लाल पीला, लाल पीला। प्रमुख वृक्ष कौन सा है? कदम। कौन सा है? कदम। प्रमुख पशु कौन सा है? प्रमुख पशु कौन सा है? हाथी। प्रमुख पक्षी कौन सा है? चकोर। प्रमुख पक्षी कौन सा है? चकोर। यानी इसका प्रमुख रंग लाल पीला है। प्रमुख वृक्ष कदम है। प्रमुख पशु कौन सी आती है? प्रमुख पक्षी कौन सा है? चकोर है। ये क्या है? उदयपुर चित्रशैली के विशेषता है। अब तो नेक्स्ट देखते हैं। एक काम करते हैं हम, पहले जो जितनी शैली है ना उनके एक बार वृक्ष लिखते हैं, पशु लिखते हैं, और उनका जो शैली है ना उनके वृक्ष पशु पक्षी ये देखते हैं एक बार। नहीं, पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। चलो विशेषताएं देखते हैं पहले इसकी। तो नेक्स्ट होगी इसकी विशेषता क्या है? मीन जैसी आंखें। मीन यानी क्या होता है? मछली के समान आंखें, यानी मीन जैसी आंखें। ये क्या है? इसकी विशेषता है मीन जैसी आंखें। मीन यानी क्या होता है? मछली, मीन जैसी आंखें। और फिर क्या है? नायिका का चित्र। नायिका का चित्र किसके रूप में? विप्लब्ध का रूप में। किसके रूप में? विप्लब्ध का रूप में। विप्लब्धा के रूप में। नायिका का चित्र विप्लब्धा के रूप में। नेक्स्ट होगी शिकार चित्रों पर त्रिविमीय प्रभाव। त्रिविमीय प्रभाव। शिकार के चित्रों पर त्रिविमीय प्रभाव, ये इसकी क्या होगी? विशेषता। अब ये देखो कि जो कौन कौन सी विशेषता है। एक तो प्रमुख रंग लाल पीला है। प्रमुख पक्षी पशु कौन सा है? हाथी है। पक्षी कौन सी है? चकोर है। और वृक्ष कौन सा है? कदम है। और इसके बाद में मीन जैसी आंखें। नायिका का चित्र विपुलता के रूप में। शिकार के चित्रों पर त्रिविमीय प्रभाव यानी तीनों ओर का प्रभाव ये देखा गया है। इसे बोलते हैं त्रिविमीय का मतलब होता है 3D। क्या होता है? 3D होता है। अब ये देखो कि जो उदयपुर शैली है इस पर किस किस शैली का प्रभाव पड़ा है? किस किस शैली का है प्रभाव पड़ा? किस पर है? उदयपुर शैली पर। इस शैली पर, इस शैली पर किस किसका प्रभाव पड़ा है? तो जैन शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली, जैन शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली, इनका प्रभाव पड़ा है।
इनका प्रभाव है गुजरात, जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली। इनका प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? उदयपुर शैली के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं क्या विशेषता है इसकी। तो ये उदयपुर शैली हो गई अपनी, जिसमें प्रमुख वर्ग रंग हो गया लाल पीला, वृक्ष हो गया कदम, पशु हो गया हाथी, पक्षी हो गया चकोर, मेन जैसी आंखें हो गई, नायिका का चित्र हो गया इसके रूप में, विप्लवता के रूप में। शिकार का चित्रों जिस शिकार पर है वो 3D का प्रभाव पड़ा है। और इस शैली पर कौन कौन सी शैली का प्रभाव है? जैन शैली का, गुजरात शैली का और अपभ्रंश शैली का। तो इसके बाद में आप देखते हैं कौन सी शैली देखे आगे, चावड़ शैली। या उससे पहले आप कुछ नोट पॉइंट है वो लिखिए, कौन कौन से पॉइंट है, नोट लगा के लिखना है आपको, कौन कौन से पॉइंट है तो लिखिए नोट लगा के। जो लिखवा है ना इनके नीचे आप लिखिए नोट लगा के, नोट नोट ये लगा के लिखिए। अब इसमें ये है कि जो राजस्थान चित्रकला है इसका जनक हाल जो उदयपुर चित्रशैली है इसका जो स्वर्ण काल है वो जगत सिंह के काल में है। लेकिन जो राजस्थान चित्रकला है इसका जनक कौन है? तो राजस्थान चित्रकला का जनक राजस्थान चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को कहा जाता, किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। यानी राजस्थान चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और मैंने बताया वो तो उदयपुर चित्रशैली का जनक कौन है? वो जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम है। उनका काल क्या है? स्वर्ण काल है। तो उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो नोट लगाकर इसके नीचे, ताकि वो दोबारा रिविजन में आ जाए। आपके लिखो उदयपुर शैली का जनक या जन्मदाता कौन है? महाराणा जगत सिंह पर, महाराणा जगत सिंह पर, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम है। इसके बाद में दूसरा नोट लगाओ, नोट। ये सब टॉपिक है, पॉइंट है। टॉपिक क्या है? पॉइंट है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान चित्रकला का जनक कौन है? महाराणा कुंभा। उदयपुर चित्रशैली का जनक जन्मदाता कौन है? तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। और लिखो जो नायिका लिखवाया मैंने, जो नायिका का चित्रण विप्लवता के रूप में है। अब उस नायिका का जो चित्रण हुआ है, नायिका का चित्रण बीकानेर के वासव सज्जा के रूप में किया गया है। नोट इस शैली में, किसमें? उदयपुर चित्रशैली में। इस चित्र शैली में नायिका का चित्रण बीकानेर के वासव सज्जा के रूप में किया गया है। ये नोट लिखना है आपको। नोट लगाकर पहला जो राजस्थान चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। उदयपुर चित्रशैली का जनक जन्मदाता कौन है? वही मैंने बता दिया आपको, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। और इस चित्रशैली में नायिका का चित्रण किसके रूप में हुआ है? वासव सज्जा के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? वासव सज्जा के रूप में। अब हमने जो मेवाड़ शैली का पार्ट था, जो उदयपुर शैली है वो मैंने पढ़ ली। इसके बाद में आएगी चावड़ शैली,
फिर नाथ द्वारा शैली और फिर आएगी देवगढ़ शैली। तो हम दूसरा देखते हैं चावंड शैली। कंप्लीट नोट्स बनाते रहिए, जो कि तो मैंने लिख रहा हूँ ना वैसे के वैसे नोट्स बनाओ आप, ताकि आपको रिविजन करने के बाद एकदम बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं होगा। और क्वेश्चन मिला के देख लेना, जो आए हुए पिछले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उन्हें देख लेना, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं गए, बिल्कुल ही कन्फर्म है। तो बिल्कुल क्वेश्चन बाहर नहीं गए इनसे। आप बार बार एक एक चीज को आप चाहे 10 बार पढ़ो, किसी भी टॉपिक का जो भी सिलेबस है, चाहे एक टॉपिक को आप 10 बुकों से पढ़ो, अलग बुक से, और चाहे उस टॉपिक को एक बुक से 10 बार पढ़ो, तो याद जल्दी कौन सा होगा? जो एक टॉपिक को एक बुक से 10 बार पढ़ेगा ना, वो जल्दी याद हो जाएगा आपको। वरना यार 10 बुकों से अलग अलग पढ़ते रहोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, और आप कंफ्यूज रहोगे क्या हम कहाँ से पढ़े क्या नहीं पढ़े, इस वजह से। तो आगे कौन सी है चित्रशैली है? चावंड चित्रशैली। कौन सी है? चावंड चित्रशैली। दूसरी कौन सी है? चावंड चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली के भाग है। दूसरी है चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली। आपको याद आ रहा होगा ना, चावंड 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 किससे संबंधित है? चावंड चावंड चावंड, अरे तो और यार चावंड तो महाराणा प्रताप से संबंधित है, चावंड चावंड, है ना? हाँ, तो वही चावंड है सब। उसी चावंड के बारे में हम कुछ जानने नहीं देंगे, क्या क्या दे रखा है इसमें चावंड चित्रशैली में। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो उदयपुर चित्रशैली थी उसमें शासकता जगत सिंह फर्स्ट। इसमें कौन सा शासक होगा? महाराणा प्रताप। कौन सा होगा? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, यानी इसने के काल में इस चावंड शैली का क्या हुआ? उद्गम हुआ। महाराणा प्रताप। क्या क्या हुआ, क्या क्या विकास हुआ चावंड चित्रशैली के काल में? लिखते जाइए साथ साथ। इनके काल में, इनके काल में चावंड चित्रशैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। किस काल में हुआ? महाराणा प्रताप के काल में। इस चावंड चित्रशैली है, इनका जो इस शैली का स्वतंत्र विकास किस काल में प्रारंभ हुआ? महाराणा प्रताप के काल में। इनके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के काल में। और कौन से चित्रकार थे इनके काल में? तो चित्रकार, कौन से चित्रकार थे? क्या नाम था उन चित्रकारों का? तो उनका था नसीरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन, या फिर इसको बोलते हैं नूरुद्दीन। नसीरुद्दीन या फिर इसको बोलते हैं नासिरुद्दीन, क्या बोलते हैं? नूरुद्दीन। तो उनके काल में, किसके काल में? संग्राम सिंह के काल में। इसको नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन, क्या बोलते हैं? नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन। अब ये नासिरुद्दीन है, इसने किसका चित्र बनाया? इसने ढोला मारू का चित्र बनाया। किसका बनाया? ढोला मारू का चित्र बनाया। किसका बनाया? ढोला मारू का। किसने आ सकता है? ढोला मारू का चित्र किसके काल में होना, किसके काल में बनाया गया, या किसने बनाया? ढोला मारू चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम लिखो। या नासिरुद्दीन ने किसका चित्र बनाया? तो ऐसे क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में। वो कैसे आते हैं? ये क्वेश्चन आते हैं। तो जो ढोला मारू का चित्र किसने बनाया? नासिरुद्दीन ने। अब जो महाराणा प्रताप चावंड शैली काल में महाराणा प्रताप ने देखा हमने
महाराणा प्रताप के काल में चावल से लिए इसका विकास हुआ, स्वतंत्र विकास हुआ। और जो चित्रकार थे वो कौन थे? नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन। निसारुद्दीन ने कौन किसका चित्र बनाया? ढोल मारू का चित्र बनाया। इसके बाद में देखेंगे हम महाराणा प्रताप के बाद में आएगा अमर सिंह। कौन आएगा? अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे उनका नाम था अमर सिंह। अब जो चावल से लिए उनके अमर सिंह के काल में क्या क्या विकास हुआ चावल शैली का वो देखेंगे। तो जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा? अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट। अब जो चावल शैली का जो स्वर्ण काल है, चावल शैली का स्वर्ण काल किनके काल को कहा जाता है? अमर सिंह फर्स्ट के काल को, यानी इनके काल को, इनके काल को चावल शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल शैली का जो स्वर्ण काल है किनके काल को कहा जाता है? अमर सिंह के फर्स्ट के काल को। अमर सिंह फर्स्ट के काल को क्या कहा जाता है? चावल शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अमर सिंह फर्स्ट के काल को ध्यान रखना आ सकता है। उदयपुर चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो कौन से किसके काल को कहा जाता है? तो महाराणा जगत सिंह के फर्स्ट के काल को कहा जाता है। और जो चावल शैली है तो इसमें अमर सिंह फर्स्ट के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल में चावल शैली का विकास हुआ। इनके काल में चावल शैली का विकास हुआ और इनके काल में मेवाड़, इनके काल में मेवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल प्रभाव मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव किनके काल में पड़ा? तो अमर सिंह फर्स्ट के काल में। इनके काल में मेवाड़ अमर सिंह फर्स्ट के काल में। मुगल प्रभाव के काल में, अमर सिंह फर्स्ट के काल में चावल शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। अब देखेंगे भाई जो अमर सिंह फर्स्ट है तो इनके काल में चित्रकार कौन कौन से हुए? चावल शैली के चित्रकार कौन कौन से हुए उनके देखेंगे प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको। उदयपुर चित्रशैली के चित्रकार कौन कौन से? साहेबुद्दीन मनोहर करपाराव। और चावल शैली के चित्रकार बता रहा हूँ कौन कौन से, और देखें कौन कौन से। तो निसारुद्दीन बताया ना मैंने, वो महाराणा प्रताप के वही चित्रकार इनके निसारुद्दीन। कौन है? निसारुद्दीन। ये भी इनके काल में चित्रकार थे, चावल चित्रशैली के चित्रकार थे। अब जो अमर सिंह फर्स्ट है इनके काल में किसका? निसारुद्दीन ने उनके महाराणा प्रताप के काल में तो ढोला मारू का चित्रण किया, लेकिन इनके काल में किसका चित्रण हुआ? तो इनके काल में रागमाला नामक चित्र हुआ। क्या हुआ? रागमाला का चित्रण हुआ। रागमाला का चित्रण हुआ। कब हुआ? 1605 में। कब हुआ? 1605 ईस्वी में। किसका चित्र हुआ? रागमाला का चित्र हुआ। किनके काल में हुआ रागमाला का चित्र? ये भी आ सकता है। तो किनके काल में हुआ? अमर सिंह फर्स्ट के काल में रागमाला का चित्र हुआ।
रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया, ये भी पूछ सकता है। तो निजामुद्दीन के द्वारा रागमाला का चित्रण हुआ, किया गया। कब हुआ, कौन से सन में हुआ, तो 1605 ईस्वी में हुआ। कब किया गया, यानी 1605 ईस्वी में चित्रित किया गया। ये हमारी कंप्लीट हो गई। हमने मेवाड़ शैली में पढ़ ली, उदयपुर शैली पढ़ ली, मेवाड़ शैली में चावंड चित्रशैली पढ़ ली। अब तीसरी कौन सी पढ़ेंगे, नाथ द्वारा चित्रशैली। ये बता दिया ना मैंने कौन कौन के काल में, महाराणा प्रताप का, अमर सिंह का, उदयपुर में जगत सिंह का, संग्राम सिंह का, ये बता दिया ना। अब आएंगे नाथ द्वारा चित्रशैली। कौन सी, नाथ द्वारा चित्रशैली। तीसरी होगी मेवाड़ चित्रशैली की, नाथ द्वारा चित्रशैली। यानी नाथ द्वारा चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली, ये चित्रशैली चावंड शैली, मेवाड़ शैली का रूप है। मेवाड़ शैली के 4 रूप पढ़े हैं हमने। कौन कौन से पढ़े हैं, मेवाड़ चित्रशैली के 4 रूप पढ़े हैं हमने, उदयपुर चित्रशैली, चावंड चित्रशैली और नाथ द्वारा और देवगढ़ चित्रशैली। तो हमने 2 तो पढ़ ली, उदयपुर पढ़ ली, चावंड पढ़ ली। अब पढ़ेंगे तीसरी कौन सी, नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली पढ़ेंगे हम। अब नाथ द्वारा चित्रशैली में कौन कौन से राजा हुए, किन किन का काल हुआ, उन राजाओं के काल में क्या क्या विकास हुआ, तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक शासक को लेंगे, उनके बाद में क्या क्या विकास हुआ नाथ द्वारा में, फिर दूसरे के लोग लेंगे और फिर उनका विकास देखेंगे क्या क्या हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप लेंगे। मोर आप नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो आराम से। अगर आपको जल्दी स्पीड लग रही है तो आप पॉज करके भी देख सकते हो, रोक के बना सकते हो, लेकिन ऐसे कैसे बनाना आपको कन्फर्म याद हो जाएगा 100%। आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा बारीकी से। तो इनका जो नाथ द्वारा चित्रशैली में किसका काल पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह का। इसका महाराणा, कितने शासक हुए इसमें, तो इसमें करीब हुए शासक, जो भी शासक हुए हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। आपको याद होगा कि वो जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने का आदेश दिया तो वो जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी वो एक दामोदर नामी व्यक्ति द्वारा लाई गई थी यहाँ किसमें, नाथ द्वारा में, यहाँ राजसमंद में। तो ये हवेली में संगीत किया करते थे, हवेली में उनका पूजन होता था। तब गुण शायद 1664 को, ऐसा कभी एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन जब राज सिंह ने उनके लिए क्या बनाया, मंदिर बनवाया, तो उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। तब से ये नाम क्या हो गया, नाथ द्वारा हो गया। इस जगह का नाम क्या हो गया, नाथ द्वारा हो गया। तो ये महाराणा राज सिंह के काल में हुआ सब। ये किसके काल समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन। किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन। तो इसमें लिखो हम इनके द्वारा सिहाड़ नाथ द्वारा में, सिहाड़ नाथ द्वारा में, इनके द्वारा सिहाड़ नाथ द्वारा में 1672 ईस्वी में, 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्या करवाया गया, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इनके शासनकाल में हुआ, राज सिंह के शासनकाल में करवाया गया। और कब करवाया गया, 1672 ईस्वी में। यही टाइम था जब औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़वाने के आदेश दिए थे, ये टाइम था वो। तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण
करवाया गया। अब सिरनाथ जी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, एक दो पॉइंट। तो देखते हैं सिरनाथ जी में कौन से संप्रदाय, यानी कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है। लिखिए, वल्लभ संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की पीठ स्थित है। इसकी पीठ है वल्लभ संप्रदाय की। कहाँ है? सिहार नाथद्वारा में। कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है? वल्लभ संप्रदाय की पीठ स्थित है। फिर देखते हैं इनके बारे में। इनके काल में, राजसिंह के काल में, यानी राजसिंह के काल में नाथ द्वारा से लिखा क्या हुआ? विकास हुआ। लिखी, इनके काल में, इनके काल में नाथ द्वारा चित्र शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ किसके काल में? राजसिंह के काल में। और यह आ जाए कि नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो इन्हीं के काल को नाथ द्वारा चित्रशैली का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। लिखिए, इनके काल को नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? किनके काल को कहा जाता है? राजसिंह के काल को। तो हमने पढ़ा राजसिंह के काल में, इनके काल में सिहार नाथ द्वारा में 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की गई। श्रीनाथ जी के मंदिर में वल्लभ संप्रदाय की पीठ स्थित है। और इनके काल में क्या हुआ? नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। और इनके काल को क्या कहा जाता है? नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और चलिए आगे क्या क्या है इनके बारे में और देखते हैं। लिखते रहना है आपको, ऐसे ऐसे क्रॉस लगा के फिर नीचे लिखते रहना है। यहाँ जगह कम है इसमें मिटा रहा हूँ बार बार। यानी ये पूरा पूरा जितना हो सके उतना लेवल है। आपको इसको, इसके नोट्स बनाकर बस बार बार रिविजन करना है, बस बार बार रिविजन करना है। और देख लेना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देख लेना। इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं कंप्लीट, इनसे बाहर नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन। आप तो बस रिविजन करना है नोट्स बनाकर बार बार। और नोट्स बनाने से ये फायदा है, अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको फायदा ये है कि आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देखा और उसके नोट्स बनाए, बस फिर दोबारा आपको नोट्स से रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। आपके टॉपिक इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कोई हिला नहीं सकता टॉपिक में, इतना मजबूत हो जाएगा। इनके वल्लभ संप्रदाय, इनके काल में यानी वल्लभ संप्रदाय का, इनके काल में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का। इनके काल में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। इनके काल में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। यानी इस नाथ द्वारा चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र किस पर चित्रित हुए हैं?
यानी सर्वाधिक चित्र किस पर चित्र हुए हैं, यानी नाथ द्वारा चित्रशैली। अब यहाँ से छोड़ो आप, ये महाराणा राज सिंह को उठा दो यहाँ से। महाराणा राज सिंह के बारे में हमने डिटेल चर्चा कर ली। अब नाथ द्वारा चित्रशैली पे आ जाए वापस, यानी इस चित्रशैली पर, नाथ द्वारा चित्रशैली पर, इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। और इस शैली में सर्वाधिक चित्रण किसके हैं, सर्वाधिक चित्रण किस पर चित्रित हुए हैं, कृष्ण लीला पर। सर्वाधिक या फिर लिखित चित्रशैली में, या नाथ द्वारा चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र कृष्ण लीला पर, कृष्ण लीला पर, किस पर, कृष्ण लीला पर चित्रित हुए हाँ, किस पर चित्रित हुए हैं, सर्वाधिक चित्र कृष्ण लीला पर चित्रित हुए हैं। अब इसकी क्या प्रमुख चित्रकला, मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं चित्रकला की, नाथ द्वारा चित्रशैली क्या विशेषताएं हैं, तो उनको हम देखते हैं, इनकी विशेषताएं। ये विशेषताएं, या फिर आप पॉइंट के रूप में लिख लो, पॉइंट में लिखो आप चित्रकला, यानी इसकी प्रमुख चित्रकला। प्रमुख चित्रकला है नाथ द्वारा चित्र में, प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, किस किस पर चित्र हुए हैं, कैसे कैसे चित्र बनाए गए हैं, उनके बारे में देखना है। तो सबसे पहले नाथ द्वारा में किसके चित्र प्रसिद्ध हैं, तो पिछवाइयाँ, यानी भगवान कृष्ण के पीछे जो कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं ना, उनको कहा जाता है पिछवाइयाँ, यानी पीछे बने हुए चित्र। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी है, पिछवाइयाँ प्रसिद्ध। क्या प्रसिद्ध है, पिछवाइयाँ, पिछवाइयाँ क्या प्रसिद्ध है, पिछवाइयाँ क्या प्रसिद्ध है, पिछवाइयाँ। कौन सी शैली में, नाथ द्वारा चित्रशैली में क्या प्रसिद्ध है, पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। यानी पिछवाइयाँ किसे कहते हैं, ये भी लिख लो, यानी पिछवाइयाँ किसे कहते हैं, कृष्ण प्रतिमा, कृष्ण प्रतिमा के पीछे कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का कृष्ण लीलाओं का, यानी कृष्ण लीलाओं का जो चित्रण किया गया है, उन क्या कहते हैं, पिछवाइया के कहते हैं, का चित्रण। पिछवाइया प्रमुख चित्रकला कौन सी है, पिछवाइया। अब पिछवाइया किसे कहते हैं, पिछवाइया किसे कहते हैं, तो कृष्ण लीला की जो, कृष्ण की प्रतिमा है, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, तो उसके पीछे जो कपड़े का पर्दा लगा हुआ है ना, उस पर जो चित्र बनाए गए हैं, उनको क्या कहते हैं, पिछवाइया, यानी पीछे की तरफ जो चित्र, उनको क्या कहते हैं, पिछवाइया कहते हैं। और ये पूछ ले कि पिछवाइयों का संबंध किससे, तो ध्यान रखना, पिछवाइयों का संबंध है कृष्ण लीला से। किससे संबंधित है, कृष्ण लीलाओं से। पिछवाइयों का संबंध किससे है, कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। अब नाथ द्वारा शैली क्या क्या विशेषताएं हैं, नाथ द्वारा शैली की आप नोट कर लिया, नहीं नोट कर लो आप साथ साथ। नाथ द्वारा शैली क्या क्या विशेषताएं हैं, अब इनकी क्या देखेंगे विशेषता। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषता,
नाथ द्वार से लिए क्या है, प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वही जो हमने देखा था उद्दीपक से लिए क्या क्या देखा था, प्रमुख रंग देखा था हमने, रंग देखा था, पशु देखा था, पक्षी देखा था और वृक्ष देखा था। और मेन जैसी आंखें देखी थी, मेन जैसी आंखें, मछली के समान आंखें देखी थी। और नायक का चित्र देखा था विप्रलब्धता के रूप में। तो ये क्या विशेषता थी वहाँ की। अब हम देखेंगे उदयपुर चित्रशैली की, सॉरी इसकी नाथ द्वारा चित्रशैली की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका प्रमुख प्रमुख वृक्ष कौन सा है, कौन सा है, केला। प्रमुख वृक्ष कौन सा है, केला। रंग कौन सा है, गहरा लाल, गहरा लाल, ये गहरा गहरा पीला, सॉरी लाल नहीं है, सॉरी गहरा पीला। कौन सा कलर है, गहरा पीला। पशु कौन सा है, अब आपको ध्यान है भगवान कृष्ण तो गवाले थे, तो उनका पशु कौन सा है, गाय। कौन सा पशु है, गाय है। और चौथी विशेषता क्या है, और नायिका का चित्रण है वो किसके रूप में है, वहां तो क्या था विप्रलब्धता के रूप में, यहाँ क्या है दासी के रूप में। नायिका इसके रूप में, इसके रूप में, दासी के रूप में। और किसका चित्रण और क्या विशेषता है, यानी इस चित्र शैली में पुजारियों व का चित्रण, इन पुजारियों और गुसाइयों का क्या हुआ है, इसमें चित्रण हुआ है। और कौन सी है, यशोदा माता का चित्रण, क्या है, माँ यशोदा का चित्रण। यशोदा का चित्रण, माँ यशोदा का चित्रण हुआ है। और कौन सी है, छोटी छोटी वस्तुओं का चित्रण, छोटी वस्तुओं का चित्रण, छोटी छोटी वस्तुओं का चित्रण हुआ है। और कौन सी है, आंखों का, आंखों का अलसायापन, आंखों का अलसायापन, नक्खम होती, नक्खम होती। ये इनकी क्या है विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, नाथ से लेगी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख वृक्ष कौन सा है, केला का वृक्ष है, रंग कौन सा है, गहरा पीला है, पशु कौन सा है, गाय है। और नायिका का चित्रण दासी के रूप में हुआ है, वहाँ कौन से रूप में हुआ है, विप्रलब्धता के रूप में। या पुजारी और गुसारी का चित्रण हुआ है, माँ यशोदा का चित्रण हुआ है। किसान आ सकता है, अब जैसे आ जाएगा माँ यशोदा का चित्रण तो आपको बता देगा भाई, आप बता दोगे भाई वहाँ नाथ द्वारा चित्र से संबंधित है, कृष्ण भगवान से संबंधित है माँ यशोदा, तो उनका चित्रण तो नाथ द्वारा शैली में हो सकता है। लेकिन आ गया कि पुजारियों और गुसाइयों का चित्रण कहाँ है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको क्या है, नोट्स के रूप में लिख कर आपको बार बार पढ़ना है, और ये कंफर्म आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। तो ये क्या है विशेषताएं, छोटी छोटी वस्तुओं का चित्रण हुआ है, आंखों का अलसायापन और नाथकम होती है, ये भी इनकी विशेषताएं हैं। तो ये क्या है हमारी नाथ द्वारा चित्रशैली। अब नाथ द्वारा चित्रशैली में जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन से हैं, तो इसके चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो नाथ द्वारा चित्रशैली की मैं यहाँ लिखता हूँ, नाथ द्वारा चित्रशैली के चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। तो कौन कौन से प्रमुख चित्रकार, तो उदयराम, घासीराम,
नारायण, उदयराम, घासीराम, नारायण, उदयराम, घासीराम, नारायण, विठ्ठल, विठ्ठल और कलीला, विठ्ठल विठ्ठल, कमला, इलायची। ये कमला और इलायची ये दो महिला चित्रकार है नाथ द्वारा चित्रशैली में। ध्यान रखना, हमने उदयपुर पढ़ी, चावण पढ़ी, उदयपुर पढ़ी, चावण पढ़ ली। तीसरी कौन सी है? नाथ द्वारा है। तो उदयपुर में भी महिला नहीं थी, चावण में भी नहीं थी, लेकिन नाथ द्वारा चित्रशैली में दो महिलाएं कौन सी है? कमला और इलायची। कौन कौन सी है? कमला और इलायची, यानी ये दो महिला है, कमला और इलायची, महिला चित्रकार है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी शैली में महिलाएं चित्रकार है? तो कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्रशैली में। कमला और इलायची कौन सी शैली में है? महिला चित्रकार तो नाथ द्वारा चित्रशैली में। कमला क्या है, इलायची क्या है? तो ये दो महिला चित्रकार है नाथ द्वारा चित्रशैली में। तो ये आ सकता है। तो कौन चित्रकार है? उदयराम, घासीराम, नारायण और विठ्ठल और कमला और इलायची। तो ये हमारी जो उदयपुर जो नाथ द्वारा चित्रशैली कंप्लीट होती है, यानी उदयपुर कंप्लीट हो गई, मेवाड़ कंप्लीट हो गई और नाथ द्वारा कंप्लीट हो गई। अब एक बची अपनी कौन सी? देवगढ़ चित्रशैली। तो मेवाड़ में 4 चित्रशैली आती, कौन कौन सी? उदयपुर, चावंड और नाथ द्वारा और देवगढ़। तो हमारी कौन सी है लास्ट? देवगढ़, देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली। अब कौन सी चित्रशैली है? देवगढ़ चित्रशैली। यानी 4 भाग हुए, लास्ट कौन सी है? देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली कौन सी है? देवगढ़ चित्रशैली, यानी लास्ट चित्रशैली अपनी कौन सी? देवगढ़ चित्रशैली। यानी मेवाड़ चित्रशैली के अंदर 4 पढ़ ली हमने, 4 पढ़ ली, उदयपुर पढ़ ली, चावंड पढ़ ली, नाथ द्वारा पढ़ ली और ये देवगढ़ है। इनके चित्रकार पढ़ लिए, शासनकाल पढ़ लिया, कौन कौन से चित्र वो पढ़ लिए, और मेवाड़ चित्रशैली में प्राचीन चित्र कौन से वो पढ़ लिए हमने। तो नाथ द्वारा चित्रशैली में पढ़ते हैं कि इसका उद्गम कब हुआ, इसका उद्भव कब हुआ, कब हुआ इसका उद्भव? तो 1680 में, 1680 में महाराणा जयसिंह ने 1680 में महाराणा जयसिंह ने देवगढ़ ठिकाना देवगढ़ ठिकाना जिसे बोलते हैं 16वां ठिकाना या 16वां उमराव बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसको देवगढ़ को 16वां उमराव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 16वां उमराव। यानी देवगढ़ ठिकाना द्वारिकादास चुड़ावत। किसको? द्वारिकादास चुड़ावत। द्वारिकादास चुड़ावत को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? द्वारिकादास चुड़ावत को सौंप दिया। किसने? महाराणा जयसिंह ने। कब? 1680 में। ये मतलब देवगढ़ ठिकाना कैसे आया उसके बारे में, कब से इसकी जो चित्रशैली उसका प्रारंभ हुआ उसके बारे में स्टार्ट से है ये। तो जो 1680 में महाराणा जयसिंह ने देवगढ़ ठिकाना, जिसको हम 16वां उमराव भी कहते हैं, वो द्वारिकादास चुड़ावत को सौंप दिया। यानी देवगढ़ ठिकाना था नहीं 16 ये मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। लिखी मेवाड़ की
प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यानी देवगढ़ ठिकाना ये मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, तो ये हुआ देवगढ़ ठिकाना। यानी कब दिया, किसने दिया, क्यों दिया, ये सब किससे कौन सा ठिकाना है, 16 उमराव किसे कहते हैं, ये सब है। अब इसका जो देवगढ़ चित्रशैली है, इसका जो प्रारंभ कब हुआ, किसके काल में हुआ, तो जो द्वारिकादास रुड़ावत है इनके काल में जो देवगढ़ चित्रशैली है इसका स्वतंत्र विकास हुआ। किसके काल में हुआ, देवगढ़ चित्रशैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ इनके काल में हुआ। तो लिखिए कि काल में देवगढ़ चित्र स्वतंत्र विकास प्रारंभ, स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। यानी इनके काल में स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। यानी देवगढ़ चित्रशैली को, अब देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश यानी जो देवगढ़ चित्रशैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, श्रीधर अंधारे को जाता है। किसे जाता है, श्रीधर अंधारे को। क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी ये कि देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, श्रीधर अंधारे को जाता है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है यहाँ देवगढ़ चित्रशैली की, इसके प्रमुख रंग, प्रमुख रंग, इसका प्रमुख कौन सा है, हरा और नीला। हरा और नीला। और इसका प्रभाव, यानी इस पर किसका प्रभाव पड़ा, देवगढ़ चित्रशैली पर प्रभाव मेवाड़, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रशैली का। यानी किसका प्रभाव पड़ा, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रशैली का। तो ये देवगढ़ चित्रशैली हुई। 1680 में महाराणा जय सिंह ने देवगढ़ जो ठिकाना था जिसको 16 उमराव कहते हैं, ये किसे दिया, द्वारिकादास चुड़ावत को दिया। अब यहीं से द्वारिकादास चुड़ावत श्री इस जो देवगढ़ चित्रशैली है इसका स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। इससे द्वारिकादास चुड़ावत से प्रारंभ होता है। और इसको देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, श्रीधर अंधारे को। किसका जाता है, श्रीधर अंधारे को जाता है। अब इसके प्रमुख रंग कौन सा है, नीला और हरा। यानी विशेषताओं में इसका जो देवगढ़ चित्रशैली इसका प्रमुख रंग कौन सा है, नीला हरा। कौन सा है, नीला और हरा। और इसमें कौन कौन से शैली का प्रभाव पड़ा, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का। अब आगे देखते हैं और इसके बारे में क्या क्या डिटेल है। ये जो देवगढ़ ठिकाना था ये सबसे मतलब मेवाड़ में जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना होता था उनमें था ही देवगढ़ ठिकाना। यानी मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसे 16वां ठिकाना या 16वां उमराव कहा जाता था देवगढ़ ठिकाने को। अब देवगढ़ चित्रशैली के क्या क्या उदाहरण है वो भी देख लेते हैं। यानी क्या क्या उदाहरण है देवगढ़ चित्रशैली के उदाहरण। देवगढ़ चित्रशैली के उदाहरण, मोती महल,
मोती महल, मोती महल यानी अंजारा की ओबरी के भित्ति चित्रण। भित्ति चित्र, ये इसका क्या है उदाहरण है। अब इसके प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? प्रमुख चित्रकार यानी इस देवगढ़ से लिए क्या है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो वो है जो मैंने बताया आपको, नाथद्वारा के उदयराम, घासीराम, नारायण विठल और कमला इलायची, वो दो महिलाएं हैं। वहाँ उदयपुर के साहिबदीन, कृपाराम, मनोहर, ये वो है। और चावंड के वो हैं कौन से, निसारुद्दीन, ये चावंड के हैं। अब नाथद्वारा के बताई दिए मैंने चित्रकार। अब इसके चित्रकार कौन कौन से हैं, तो हम उसको याद करने की ट्रिक है KBCN। KBCN तो कैसे, केवला, गुप्ता, बैजनाथ, केवला, गुप्ता, बैजनाथ, चोखा, नग्गा, ये इसके क्या है, चित्रकार है। यानी इसके प्रमुख चित्रकार है केवला, गुप्ता, बैजनाथ, चोखा, नग्गा, ये इसके क्या है, ये इसके प्रमुख चित्रकार है। तो ये अपने क्या हुई, ये अपनी देवगढ़ चित्रशैली कंप्लीट हो गई, यानी मेवाड़ चित्रशैली अपनी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने क्या क्या देखा, मेवाड़ चित्रशैली के जो प्राचीनतम चित्र जो ग्रंथ वो देख लिए हमने, उदयपुर चित्रशैली देख ली हमने, किसके काल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब आ गए। उसके बाद में हमने देख ली चावड़ देख ली, उसके बाद में हमने देख ली नाथद्वारा, उसके बाद में हम देख ली देवगढ़ चित्रशैली। तो ये हमारी जो मेवाड़ चित्रशैली कंप्लीट होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे जोधपुर चित्रशैली। तो जोधपुर चित्रशैली में कौन कौन सी चित्रशैली आती है, कौन कौन सी स्कूलें आती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, जोधपुर चित्रशैली के बारे में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। हाँ, और आप इसके साथ ही हमारे जो RS KY PCS क्लासेज है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।